तो मैंने कपड़े जो है चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है और साड़ी पहन के जो है ना घर के काम नहीं हो पाते हैं और मुझे बहुत सारी DIYs बनानी है आज और बहुत सारी तैयारी करनी है। तो मैंने आज ये वाला मंगलसूत्र पहना है। ये वाला मंगलसूत्र मेरा फेवरेट है। तो साड़ी मैंने आपको दिखा दिया है। साड़ी के साथ मुझे ये वाला ब्लाउज रिसीव हुआ है जो कि अनस्टिच है और इसको मैं अपने तरीके से स्टिच करवाऊंगी। स्टिच करवाने से पहले इसका पूरा प्रॉपर एक डिज़ाइन जो है ना मैं ड्रॉ करूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे इस साड़ी के साथ ना ब्लाउज बहुत धांसू बने और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। बनारसी कपड़े का पूरा ब्लाउज दे रखा है इस तरीके से और इतना बड़ा कपड़ा है कि आप इसमें फुल बाजू भी बनवा सकते हो। बहुत ही बड़ा कपड़ा दे रखा है। तो इसके साथ ना मैं अपना बहुत ही अच्छा सा आज ही ब्लाउज सिलने के लिए दूंगी। बेशक वो मुझे दिवाली से 2 दिन पहले भी दे देंगे तो भी चलेगा। तो ये साड़ी आपको मैंने शेयर कर दिया। ब्लाउज अभी स्टिच नहीं है तो इसलिए मैंने गोल्डन ब्लाउज पहना है। इसमें गोल्डन काम है तो इजिली गोल्डन ब्लाउज भी चल सकता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउज थोड़ा सा इसके साथ ना कलर सेम कंट्रास्ट हो क्योंकि इसका प्रिंट ना बहुत अच्छा है। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ रेड साड़ी शेयर किया है, ये जो साड़ी है ना मेरी ऑनलाइन है और ये साड़ी मैंने 1 महीने पहले ही मंगाया था। मैं श्योर नहीं थी कि मैं करवा चौथ पे यही साड़ी पहनूंगी, लेकिन हाँ मैं अपनी तैयारियां 1 महीने पहले से ही कर रही थी क्योंकि बहुत 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 बार ऐसा होता है ना कि जब फेस्टिवल पास होता है तो बहुत सारी चीज़ें रेडी नहीं हो पाती है, तो हम मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने अपनी साड़ियाँ ना 1 महीने पहले मंगा लिया था और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसे लगी। ये साड़ी विद प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ये साड़ी मेरी है 540 की। लिंक आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना। और बहुत सारे लोग मुझसे मेरे नोज पिन के बारे में पूछ रहे थे। अगर आप ब्लैक वाला नोज पिन के बारे में पूछ रहे थे तो 8 पीस का सेट मैंने मंगाया था अमेजोन से और 199 का मुझे पड़ा था। और सेकंड चीज़, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी वो सिल्वर वाले जो बैंगल्स है मेटल वाले, उसका मैंने प्राइस मेंशन नहीं किया था अपने वीडियो में, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो मुझे 30 रुपये का दर्जन मिला था और मैंने 3 दर्जन लिया था, मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा था। तो आई होप कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। और भी अगर आप लोगों को मुझसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ किसी भी तरीके का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फटाफट मेंशन करिए। मैं बहुत सारे आइडियाज़ हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब बारी आती है मेरे गले के नेक पीस की, जो कि मेरी तैयारियां है ना इस बार बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है, ताकि आप लोगों के साथ भी मैं बहुत सारे आइडियाज़ हैक्स और DIY चीज़ें फटाफट शेयर कर पाऊँ। इस बार मेरी तैयारी सच में करवा चौथ की, दिवाली की बहुत तैयारियां चल रही है और काफ़ी अच्छे से तैयारियां चल रही है। माता रानी करे ऐसे ही मेरी सारी तैयारियां सब अच्छे से हो जाए, किसी की बुरी नज़र ना लगे, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। ब्लाउज के ड्राइंग जो है ना मैं आपको अच्छे से डिटेल शेयर कर दूंगी। तो ठीक है गाइज, और कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट मुझसे पूछिए। सो गाइज, फेस्टिवल में बहुत लोग जो है ना साड़ी पिन को फटाक से इस तरीके से लगा लेते हैं। कभी साड़ियाँ हल्की होती है, बनारसी साड़ियाँ होती है या नेट की साड़ियाँ होती है, हमेशा अक्सर जो है ना सेफ्टी पिन के अंदर फंस जाता है। तो आप सेफ्टी पिन को अगर सिंपल सेफ्टी पिन यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास जो है ना पर्ल की मोती लगा लीजिए, उसके बाद सेफ्टी पिन लगाइए। आपकी साड़ी कभी भी नहीं फंसेगी, कभी फटेगी नहीं। तो इस तरीके से मैं 1 या 2 पर्ल लगा लेती हूँ। इससे क्या होगा कि आपका सेफ्टी पिन भी डिजाइनिंग बन जाएगा इस तरीके से और आपकी साड़ी कभी नहीं फंसेगी। तो अगर आप चाहे तो पर्ल वाली मोती डाल सकते हैं इस तरीके से, 1 मोती, 2 मोती, या फिर आप पोम भी डाल सकते हैं। सो गाइज, पहले मुझे जो है ना पर्ल की मोती को क्रिएट करना है। पहले मैं ये बहुत बारीक वाले स्टोन देख रही थी तो ये इस पे पर्ल पे ना चिपक नहीं रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया, ये बहुत छोटे पर्ल थे, तो फिर मैं इस पे डिसाइड किया कि मैं ग्लू के सहारे जो है ना इस पे स्पार्कल लगाऊंगी। जो सिल्वर वाले स्पार्कल आते हैं ना तो मेरी साड़ी से भी मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से मैं पहले ग्लू लगा रही हूँ और मैंने एक स्टिक लिया है लकड़ी का, उसमें फंसा लिया था और जिससे ताकि मेरा ये स्पार्कल लगने में ना इजी हो। तो इस तरीके से मैं फटाफट इसको लगा लूँगी और उसके बाद इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। उसके बाद ज्वेलरी क्रिएट करूँगी। बहुत इजी एंड सिंपल ज्वेलरी क्रिएट कर रही हूँ। मेरा एक पुराना ब्रेसलेट था, उसी से मैं नेक पीस बना रही हूँ।
ये कंप्लीट हो गया। मैं चाहती तो मार्केट से भी मंगा सकती थी, ऑनलाइन भी मंगा सकती थी। अब इनको जो है ना थोड़ा थोड़ा मुझे जो है लाइटर से ना जलाना पड़ेगा, जो इनके धागे निकल रहे हैं ना उसको सही करना पड़ेगा। तो मैं आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है मेरा चोकर। अभी इसमें एक लाइन और बनाने के लिए दे रखा है, तो मैं चाहूँगी तो एक लाइन और बना सकती हूँ। तो इसको कहते हैं ज्वेलरी डिज़ाइनर, और अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक चोकर बनके रेडी हो गया है मेरे साड़ी के अकॉर्डिंग। और गाइस ट्रस्ट करना, बहुत 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 मेहनत लगा इस चोकर को बनाने में। अभी ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ना, तो यहाँ से एक लाइन अभी मोती का और जाएगा, तो ये पूरा जो है ना चोकर भर कर आ जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। आप चाहे तो इसको मांगटीका भी बना सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर दिखाती हूँ। तो ये जो लॉकेट है ना, ये मेरा ब्रेसलेट था, इसको मैंने इस तरीके से ये आएगा पूरा चोकर बनके। ये वाली मोतियों को ना बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि इसको मुझे पहले ग्लू लगाना पड़ा, फिर स्पार्कल से इसको पूरा बनाना पड़ा। तो देख सकते हैं, अगर आप मार्केट में भी जाते तो इस तरीके का चोकर आपको मिलना मुश्किल है। तो इसको कहते हैं डिज़ाइनर होना और क्रिएटिव होना। तो इस तरीके से कुछ चोकर टाइप का आएगा। और ये वाला ना थोड़ा सा लूज हो गया है, तो इस पहले तो मैं एक डिज़ाइन बना रही थी इस तरीके से, तो ये मुझे चोकर का लुक कम दे रहा है। तो जैसे कि ये वाले चोकर का लुक दे रहे हैं ना, वैसे ही मैं इसको भी ऐसे कर दूंगी, तो ये पूरा प्रॉपर एक जो है चोकर का लुक आ जाएगा। तो काफ़ी क्रिएटिव लगेगा, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में इस तरीके से। तो आप लोग मुझे बताना। और एक लाइन और आएगा, तो ये पूरा जो है ना मेरा गला इससे भर जाएगा। और ये मेरी साड़ी के लिए कंप्लीट हो गया, मुझे जो है ख़रीदना नहीं पड़ा। इसको मैंने, जब मैं इसको लूज़ करके आपको दिखाऊं तो फिर इसका लुक मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था। ये जब इस तरीके से ना थोड़ा लॉन्ग करने पे ना इसका डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो कुछ ऐसे ही मैंने क्रिएट किया था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि ये चोकर में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से इसकी मोतियाँ इधर उधर हो जा रही है। तो फाइनल आप बस इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ये वाला मुझे तोड़ना पड़ेगा और इसकी मोतियाँ कम करके इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ताकि ये कि चोकर का लुक आए। तो देख सकते हैं, ये मेरा एक पुराना ब्रेसलेट था जो कि टूट गया था। तो पहले इसको मैंने मंगलसूत्र बनाया था, फिर सेकेंडली मैंने इसको अब जो है गले के सेट बना लिया है, क्योंकि मेरी जो है ना ईयरिंग्स सेम टू सेम है। और मेरे पास ज्वेलरी बनाने के सारे आइटम है गाइस। ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत सारी डिटेलिंग चाहिए होती है, बहुत सारे इसके वायर की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके की वायर किस में यूज़ होगा, कहाँ पे कौन सी मोती यूज़ होगी। और ये डोरी भी मैंने घर पे बनाई है। तो इनके सारे मटेरियल मेरे पास कितने सालों से पड़े हुए हैं। तो फाइनली ये बन के रेडी हो गया। बस अभी नीचे वाला मैं सही कर दूँगी। मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो मेरा जो है ना चोकर बन के रेडी हो गया। अब इसकी मोतियाँ थोड़ी सी कम कर दूंगी तो ये फाइनल गला भर जाएगा, और एक लेयर और क्रिएट कर दूंगी तो पूरा इतना जो है ना मेरा गला भर जाएगा। तो मेरी जो है ना गले का सेट तो बन के रेडी हो गया। मेरी सारी तैयारियाँ जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और दो मेरे पास इस तरीके से, ये भी मैंने ये प्लास्टिक था ना, एक मेरा पुराना गले का सेट था, तो उससे मैंने पहले इयररिंग्स बनाया था। लेकिन अब मैं इसको ना लटकन बनाऊंगी, क्योंकि इन दोनों का साइज़, एक इसका नहीं मिल रहा है, एक इसका नहीं मिल रहा है, तो दोनों ही पेयर ख़राब हो चुके हैं। जब मैंने इसको बनाया था तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इस तरीके से देख सकते हैं, ग्रीन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में। एक मैंने बड़ा बनाया था, एक मैंने छोटा बनाया था। तो एक इसका भी नहीं मिल रहा है, एक इसका भी नहीं मिल रहा है। तो देख सकते हैं बहुत प्रिटी लग रहा है। तो अब मैं ना इसको लटकन बना लूँगी इस तरीके से, 2 लेयर में करके इस तरीके से लटकन बना लूँगी। और उसके बाद मेरे पास एक ये वाली चांद वाली है, जिसमें से एक में स्टोन निकल गया है और ये थोड़ा सा काला पड़ रहा है, तो इसको भी मैं रीयूज़ करूँगी। वैसे पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता था, तो अब मैं इसको भी सही कर लूँगी। तो इसको क्लीन करना है, इसकी पॉलिशिंग मैं घर पे करूँगी। और ये स्टोन जो है ना कलर, इसके कलर अलग आते हैं, क्योंकि अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड सारी नॉलेज नहीं है तो आप ज्वेलरी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप यूट्यूब पे देख के आप कोई भी ज्वेलरी बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो ज्वेलरी से रिलेटेड डिटेल है ना, वो हर किसी को नहीं पता होता है। इनकी जो पॉलिशिंग होती है, इनके जो कलर होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं आपको एक ज्वेलरी दिखाई देती हूँ। तो ये मेरी पूरी सिल्वर ज्वेलरी थी, पूरी मतलब ये ब्लैक हो रही थी, ख़राब हो रही थी। इस तरीके से इसका कुछ पैटर्न था, लेकिन पैटर्न बहुत खूबसूरत है, पैटर्न में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं,
ये देखिए, आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये पहले ब्लू कलर नहीं था, ये पहले सिल्वर कलर जैसा ये कलर है ना, बिल्कुल ऐसा ही था। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि अगर आप एक्रेलिक कलर कर देंगे या फिर ग्लास कलर कर देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इनके कलर बहुत अलग आते हैं। जब आप इस पर ड्रॉप डालोगे तो ये अगर आप चाहे तो एक्रेलिक कलर करके या फिर ग्लास कलर करके देखना, आपके जो स्टोन की शाइनिंग होगी ना, वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना, आप ये वाला स्टोन देखिए, इसकी शाइनिंग आपको बरकरार मिलेगी। सिर्फ ये चीज़ काले पड़ गए हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसको मैंने 1 साल पहले कलर किया था और अभी तक इसका कलर जो है ना एज इट इज़ है। और ये स्पेशली कलर ज्वेलरी के लिए अलग कलर आता है, तो अगर आप इस पर एक्रेलिक कलर या फिर ग्लास कलर कोई भी ऐसा कलर कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ज्वेलरी का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर होते हैं वो कुछ भी उठा के नहीं कर देते हैं। तो ये कोर्स का यही फ़ायदा होता है कि आपको प्रोफेशनल इसकी नॉलेज होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो प्रोफेशनली ज्वेलरी डिज़ाइनर होना बहुत अलग बात होता है, एक टेम्परेरी कहीं से देख के सीखना वो अलग बात होता है। तो मेरे पास पूरा इसका सर्टिफिकेट है, तभी मैं किसी भी तरीके का ज्वेलरी बना सकती हूँ। तो गाइज इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझना। अब आप देखो मेरे हाथ की क्या हालत हो रखी है। तो ये मेरा चोकर मैंने बनाया है, मैं जितनी मर्जी चाहे ज्वेलरी बनाऊँ, क्योंकि मेरा सालों सालों से पुराना ज्वेलरी से ही काम है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके हस्बैंड की सरकारी जॉब है क्या? तो जी नहीं, मेरे हस्बैंड की सरकारी जॉब नहीं, लेकिन मेरी ज़रूर थी। मतलब सरकारी नहीं, बिजनेस ही था। तो ये सारा मटेरियल मेरा जो है ना चांदनी चौक में जाता था और वहाँ पे मुझे हर कोई जानता है। तो मैंने चांदनी चौक में मतलब बहुत ज़्यादा ये ज्वेलरी अपना डिज़ाइन कर के भेजा। जो लोग दूर दूर से ख़रीदने के लिए आते हैं ना, तो उसके पीछे किसका हाथ है ये उन लोगों को तो नहीं पता चलता ना। तो मेरा जो है ज्वेलरी काफ़ी जाता था। और अब अगर आप चाहें ना तो इसके साथ एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप गले में नहीं पहनना चाहते हैं तो ये बहुत खूबसूरत सा माथा पट्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऊपर करके, तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा एक जो है माथा पट्टी है। बट मुझे माथा पट्टी यूज़ नहीं करना है, मेरे पास सेम स्टोन सेम कॉम्बिनेशन में जो है ना मांटी का है। तो बस मुझे गले का सेट चाहिए था। इयररिंग्स मेरे पास ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट था। तो ये वाला मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यही पहले तो मैंने एक बड़ी मोती 4 बड़ी मोतियों को इस तरीके से सिल्वर जो है कलर किया है। पहले ग्लू लगाया है, फिर जो सिल्वर पाउडर डस्ट आता है ना उसके अंदर डिप किया, क्योंकि मेरे साड़ी का जो कलर कंट्रास्ट जो वर्क है ना कुछ सिल्वर है इस तरीके से। तो इसी से मैच करता हुआ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए मुझे ये प्रक्रिया जो है ना करनी पड़ी। पहले इसको जो है ना ग्लू के साथ और सिल्वर डस्ट अप्लाई करना पड़ा। तो गाइस अभी इसको मैं जो है फिक्स करूँगी, लाइटर से फिक्स कर दूँगी। और जैसे कि ये देख सकते हैं ये धागे निकले हैं, तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए जो है मुझे लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग वीडियो। तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यार बहुत सपोर्ट दे रहे हो आप लोग यार। तो थैंक यू सो मच गाइस। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, सबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।